दोस्तों मैं हूं शंकर कुमार और आपका स्वागत करता हूं द नेक्स्ट मैथलॉजिकल के एक नए सीरीज में। और यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल के ट्रिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सैलरी शीट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, किसी भी एक लिमिटेड कंपनी की जो सैलरी शीट होती है वो किस तरह से बनती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया हुआ है जहाँ पर मैंने कुछ 16 लोगों के नाम लिए हुए हैं। बेसिकली यह नाम स्टाफ्स के हैं, सारे स्टाफ्स हैं और ये उनकी सैलरी है और ये उनके वर्किंग डेज हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरह से आप वर्किंग डे अमाउंट निकाल सकते हैं, किस तरह से आप ओवर टाइम डे निकाल सकते हैं, ओवर टाइम अमाउंट निकाल सकते हैं, फिर टोटल अमाउंट, फिर उसके बाद में ईएसआई, फिर फंड, फिर एडवांस, फिर ग्रॉस टोटल। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे कि एक कंपनी का वर्किंग डे होता है, तो सपोज मैं यहाँ पर 30 डे मान के चलता हूँ। यानी कि मेरी जो कंपनी है एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें 30 दिन तक काम होता है। बेसिकली ऐसा तो कोई कंपनी नहीं जहाँ 30 दिन काम होता हो, बट यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ 30 दिन काम होता है। लेकिन कुछ स्टाफ यहाँ पर 26 दिन काम करते हैं, कुछ यहाँ 20 दिन भी काम कर रहे हैं, वे छुट्टियाँ ले ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर जो छुट्टी होने से जो कटता है वो उसके किस तरह से काटा जाता है मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो देखिए एक पहला एक स्टाफ है जिसकी जो बेसिक सैलरी वो 25,000 रुपया है और उसका वर्किंग डे है 30, यानी वो उसने पूरा 30 दिन तक काम किया है। तो उसका हमारे लोगों को यहाँ से फाइंड आउट करना है वर्किंग डे अमाउंट। उसका वर्किंग डे अमाउंट कितना है, यानी कि उसने जो 25,000 उसका जो बेसिक सैलरी है और उसने 30 दिन में उसके वर्किंग डे से वह कितना कमाता है। तो यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, उसके बाद में सैलरी इनटू वर्किंग डे, और यहाँ पर जो काम हो रहा है वह हो रहा है 30 दिन तक, तो डिवाइड बाई 30। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्किंग डे अमाउंट निकल के आ गया है। अब आपको सभी का निकालना नहीं है, सीधे इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देना है। तो देखिए सबका निकल के आ गया। अब देखिए ओवर टाइम है, तो अब ये जो ओवर टाइम है यह मान लीजिए कि आप जितना भी ओवर टाइम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली पेमेंट दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए जो ओवर टाइम होता है वो घंटे के हिसाब से होता है। कोई स्टाफ है जो रोज़ 2 घंटे करके या 3 घंटे करके उसने ओवर टाइम किया हो, और करने के बाद उसको पेमेंट दिया जाएगा। अब कुछ स्टाफ ऐसे भी हैं जिन्होंने की बात जैसे कुछ ने 48 दिन घंटों तक काम किया है और एक महीने में, और किसी ने 19 घंटे ही काम किया है। अब कोई ऐसा स्टाफ हो जो ना भी कर सकता हो, जैसे मेरे इस डेटा में कोई ना नहीं है, लेकिन सभी ने कुछ ना कुछ घंटे ओवर टाइम किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 दिन का जो सबका काम था उसमें बहुत से लोगों ने 22 दिन भी काम किए हैं, 20 दिन भी काम किए हैं। और ओवर टाइम अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे, 4 घंटे या कोई और उससे ज़्यादा 5 घंटे तक काम करके ओवर टाइम के हिसाब से उसने अपना यहाँ पर ओवर टाइम डे बनाया है। तो किस तरह से उसको निकालेंगे देखिए, तो इक्वल का साइन दीजिएगा और यहाँ पर ओवर टाइम है। अब ओवर टाइम देखिए यहाँ निकाला किस तरह जाता है कि जैसे सपोज जो कंपनी है वो बेसिकली 8 घंटा काम कराती है, और कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जो 8 घंटे से ज़्यादा काम करा लेती है, सपोज 10 घंटे या 12 घंटे। यानी उनका जो वर्किंग डे एक का जो वर्किंग आवर होता है वो 8 घंटे का होता है, किसी का 10 घंटे का, किसी का 12 घंटे का। तो हमारी जो कंपनी है वहाँ पे 8 घंटा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ओवर टाइम जो 48 घंटे जो एक मंथ में हुए हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डे के हिसाब से। तो पर डे 8 घंटा काम होता है और इसने एक महीने में 48 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है, तो उसका ओवर टाइम उसको मिलना चाहिए। तो वह किस तरह से निकला देखिए, 6 दिन हो गया। अब इसको यहाँ से सिंपली ड्रैग कर लीजिएगा। सिंपली ड्रैग करने के बाद से देखिए आपको यहाँ पर आ गया कि किसी का 3 दिन हो रहा है, किसी का 5 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से आपका ओवर टाइम डे निकल गया। अब ओवर टाइम अमाउंट आपको फाइंड करना है कि ओवर टाइम अमाउंट कैसे होगा। तो ओवर टाइम अमाउंट के लिए इक्वल का साइन दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका बेसिक पे जो सैलरी वो 25,000 है, बट वर्किंग अमाउंट यहाँ पर निकल करके, जैसे कि ये इसने तो पूरा 30 दिन काम किया है, तो पूरा इसका 30 दिन का 25,000 रुपये दिखा रहा है। बट किसी ने 26 दिन काम किया है, उसका बेसिक पे था वो 23,000 रुपया था, बट यहाँ पर उसका निकल के 19,900 कुछ समथिंग आ रहा है। तो इसका जो ओवर टाइम अमाउंट कितना होगा, तो ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली जो हम करेंगे इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद में हमारा वर्किंग डे अमाउंट है, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम ओवर टाइम अमाउंट से, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ओवर टाइम अमाउंट निकल के आ गया, यानी यह जो स्टाफ है वह इतना ओवर टाइम
अमाउंट पाएगा। अब इसको सिंपली आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिएगा तो आपके सारे का निकल जाएगा। अब यहाँ पर से टोटल निकालने की बारी आई है कि उसका टोटल अमाउंट कितना बनता है। तो इक्वल वर्किंग डे अमाउंट प्लस यहाँ से आपको ओवर टाइम अमाउंट, इसको लेकर आपने इंटर कर दिया तो इसका टोटल अमाउंट निकल के इतना आ गया। तो यह देखिए पूरा मनी जो आया निकल करके यह आ गया उसका टोटल अमाउंट। बट आपको टोटल अमाउंट उसको पे अभी नहीं करना है। अभी इसमें कुछ और बातें आती है, जैसे देखिए इसके बाद में आप अब ईएसआई की बात आ गई कि ईएसआई, तो ईएसआई क्या होता है, ये बेसिकली एक मेडिक्लेम होता है। तो मेडिक्लेम होता है जो कि आपके ही सैलरी में से काटा जाता है और फिर आपको ही इसको मेडिक्लेम के टाइम में आपको दिया जाता है। जब कोई बीमारी या कुछ स्टाफ को होता है तो उसमें दिया जाता है। तो यह 1% पर मंथ के हिसाब से कटता है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, इक्वल का साइन दीजिएगा। इक्वल का साइन देने के बाद में जो ईएसआई होता है यह हमेशा वर्किंग डे अमाउंट पर काटा जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यह वर्किंग डे अमाउंट पर काटा जाता है। तो वर्किंग डे अमाउंट पर काटा जाता है तो ईएसआई निकालने के लिए हम यहाँ पर वर्किंग डे अमाउंट को लेंगे, उसके बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1% और एंटर। तो देखिए यह 250 रुपया कुछ बना। उसके बाद में यहाँ से इसको सीधे सिंपली ड्रैग कर दीजिएगा। अब फंड, जो फंड होता है बेसिकली प्रोविडेंट फंड होता है। तो प्रोविडेंट फंड अब किस तरह से निकालते हैं वह देखिए, इक्वल का साइन दिया हमने। उसके बाद में सेम उसी तरह से करेंगे, हमारा वर्किंग डे अमाउंट मल्टीप्लाई का साइन देंगे, उसके बाद 9% करके है तो 9% देयर आफ्टर इंटर। तो देखिए ये हमारा जो फंड है वह बन के आ गया है। अब देखिए यह तो ड्रैग कर दिए आगे। अब देखिए यहाँ पर एडवांस की बात आती है। बहुत से स्टाफ ऐसे होते हैं कि जो कुछ एडवांस मनी पहले ही कंपनी से लेते हैं कि उनको ज़रूरत है, मांगते हैं या फिर बोलते हैं कि हमारी सैलरी से आप काट लीजिएगा। तो उसको किस तरह काटा जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक स्टाफ ने 2500 लिए हैं, किसी ने 2300 लिए हैं, किसी ने 2500 लिए हैं, किसी ने कुछ नहीं लिए हैं, ठीक है, और कुछ कुछ स्टाफ लेते हैं। तो मैं आपको वही दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको निकालना है। तो देखिए यह कुछ स्टाफ जो एडवांस लिए हुए हैं, कुछ ने नहीं भी लिए हुए हैं। तो इसको आप किस तरह से फाइंड आउट करिएगा। अब हमारा ग्रॉस अमाउंट आएगा, यानी ग्रॉस टोटल जो कि हमको उसको पे करना है उस स्टाफ को। तो देखिए किस तरह से पे होगा, यहाँ पर इक्वल का साइन दीजिएगा। इक्वल का साइन देने के बाद में हमारा यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बन के आता है और उसके बाद में इसको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट माइनस हमारा ईएसआई माइनस फंड माइनस एडवांस, यह आ गया। इसके बाद में इंटर। देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ ग्रॉस अमाउंट किस तरह से निकला है। तो ग्रॉस अमाउंट हमारा जो निकलता है वो टोटल अमाउंट पर निकलता है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर 30,000 रुपया है सपोज एक राम का। उसके बाद में उसका जो ईएसआई जो इसका मेडिक्लेम है वो प्रत्येक महीने कटता है 1% के हिसाब से। उसके बाद में उसका जो फंड है यानी प्रोविडेंट फंड वो 2250 रुपये पर मंथ कटता है, जो कि उसको बाद रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। और उसने जो एडवांस पैसा लिया है, जो एडवांस पैसा उसने पर मंथ जो उसने कुछ ना कुछ लिया होता है उसको उसको काटना होता है हमें। तो वह काटा गया है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ किस तरह से मैंने किया। आपको यहाँ पर इक्वल का साइन दिया जाएगा और उसके बाद में इसका जो टोटल अमाउंट है उसको लेंगे। टोटल अमाउंट में से माइनस मेडिक्लेम का पैसा माइनस प्रोविडेंट फंड का पैसा माइनस होगा वहाँ से फिर उसका एडवांस मनी जो उसने लिया हुआ है, देयर आफ्टर एंटर। तो देखिए यह इस तरह से बन करके आ गया है। अब आपको यहाँ से सिंपली इसको ट्रैक कर देना है। तो देखिए सभी का निकल करके आ गया, कौन सा स्टाफ क्या लिया कितना लिया वह सब बन के आ गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आने वाले दिनों में और ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप द नेक्स्ट प्लैनेट लॉजिकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल्स को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं चलिए एक नए वीडियो में एक्सेल्स के कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।